तो hello everyone. Hope everyone is very very great. So today we are going to learn about the liquidity. Liquidity is a very great concept in trading, and it helps a lot, right? It's so help a lot for all of us, right, to grow. So the best important part is we all can think about it, because in trading the best thing you can see is growth. Right here you can see on my screen. Here is a gold chart. Right. First of all, may I clear you where what is liquidity? See, liquidity is the main thing in market. ठीक है? What is it? इसका मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी जो होती है वो होते हैं ऑर्डर्स। ठीक है? ऑर्डर्स काहे के बाय ऑर्डर्स। ठीक है, सेल ऑर्डर्स। ठीक है, और या बाय लिमिट या सेल लिमिट। होता क्या है, अब ये जितनी भी चीजें मैंने डाली है, कई लोगों के होंगे वहां पे स्टॉप लॉसेस। ठीक। अब यहाँ पे आपने एक चीज समझी, ये जितने भी वेज हैं, ये जितने भी वेज मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है सर, ये जितने भी वेज हैं, ये ही हैं लिक्विडिटी के मेन सोर्स। होता क्या है, लिक्विडिटी का सीधा मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स, ठीक है, तो मल्टीपल ऑर्डर्स से मार्केट रिएक्ट करती है। ये हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पे कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। मल्टीपल ऑर्डर्स से मार्केट जो है वो क्या करती है सर, रिएक्ट करती है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, ये हमें इतना सा समझना है कि सबसे जरूरी हम सबके लिए यहाँ पर क्या है, वो समझ पाना कि लिक्विडिटी क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी वहां लाया करती है जहां लोग अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। क्यों बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स सेलर्स जो हैं वो हमेशा ज्यादा पैसा बनाते हैं रेदर देन रिटेल ट्रेडर्स? बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स जो सोचते हैं कि यहाँ से हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत रीसेंट ट्रेड है, इट इज 23 दिसंबर ट्रेड, मतलब अभी 23 दिसंबर की बात है, आपके सामने मैं खोल के रख रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग ट्रेड में थे। ठीक है, अगर सेशंस की बात करें तो मैं एवरेज हमेशा लंदन सेशन ट्रेड करता हूँ, हम लंदन सेशन में थे। ठीक है, और एशिया सेशन कंप्लीट हुआ था। तो मेरी जो एक एवरेज स्ट्रेटजी है, बड़ी सिंपल है कि मैं सप्लाई डिमांड पहले सर्च करता हूँ। तो मैंने देखा कि एशिया खत्म हुआ है, ये देखो ये रही इसकी सप्लाई एशिया की। ठीक है, तो चांसेस थे कि मार्केट कैन कम डाउन टिल हेयर, मतलब एवरेज चांसेस थे। हमें कितने पॉइंट मिल जाते, हमें मिल सकते थे प्रॉपर 30 पॉइंट गोल्ड के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अब होता क्या है, मैं मार्केट को बड़ी देर से देख रहा था। ठीक है, बड़ी देर से देख रहा था, समझ रहा था। अब होता क्या है ना, जब भी हम लोग देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ हो सकती है, अब कई लोगों को यहाँ पे जो ट्रेड दिख रही होगी, लग रहा होगा कि हमने मिस कर दिया है। राइट, हमने ऑलरेडी इसको जो है मिस कर दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लग रहा है इंसान को, ये लगता है, और सही बात है, लगना भी चाहिए कि यार हमने तो ट्रेड मिस कर दी। अब अगर देखा जाए तो हमारे लिए सप्लाई क्या होनी चाहिए थी, ये सप्लाई होनी चाहिए थी, क्योंकि पुरानी वाली यूज हो चुकी है। ठीक है, अब ये सप्लाई है, सप्लाई इज द लास्ट कैंडल, राइट, बिफोर इम्पल्स मूव। ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देखिएगा स्ट्रैटेजी के अंदर। ठीक है, अब मेरी उम्मीद क्या है कि मार्केट यहाँ पे आएगी। मगर पता है, जब आप देख रहे हो कि बार बार मार्केट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखा जाए तो सुबह 8:15 से मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, जहाँ पे 2:15 हो रहे हैं। ठीक है, और इतनी देर से मार्केट जो है वो चल रही है, चल रही है, चल रही है। जब मार्केट रन करती है, अब हमारी उम्मीद है कि यहाँ से वापस आना चाहिए सप्लाई पे, और सप्लाई से गिरना चाहिए। राइट, अब आप देखोगे मार्केट सप्लाई पे आई नहीं रही, आई नहीं रही, आई नहीं रही, आई नहीं रही। राइट, अब आ गई। अब क्या है, किसी की उम्मीद क्या थी कि सप्लाई पे मार्केट आ चुकी है, अब हमें यहाँ से ट्रेड जो है वो ले लेनी चाहिए। ओके, हम सब लोग यही सोच रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है आपको ऑप्शन दे रही है, अब ये देखिए। ठीक है, मैंने एक अंदाजा लगाया कि यार देखो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर होगी, जब इतना बड़ा स्ट्रांग मूव है, और इतने बड़े स्ट्रांग मूव को यहाँ की किसी ऑर्डर ने पूरा फ्लक्चुएट कर दिया डाउन साइड। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये देखो भाई, 26 पॉइंट गिरा दिया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी होगी, है ना। और ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा होता है, आप ट्राई कर सकते हो। बस आपको हमेशा ना करंट प्राइस एक्शंस को समझ के
ठीक है, करना चाहिए। अब मैं मान लेता हूं कि हमने क्या अंदाजा लगाया है कि यार देखो, बहुत देर से हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सर्वाइवल कर रही है, वो बात अलग है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल बन चुकी है, ट्रेड इंसान यहाँ पे लेता। मगर आप खुद सोचो, अगर हम लोग नॉर्मल 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है? देखिए, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझते हो तो आप क्या समझोगे, ये तो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें हायर हाई बन रहा है, लास्ट जो कैंडल थी, ठीक है, उस कैंडल के ऊपर चला गया, इसका मतलब है यहाँ आएगा और ये ऊपर जाएगा, राइट? यही समझ में आ रहा है हम सबको? सही बात है, चांसेस भी है कि यही हो भी, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे ही रन करती है। बट हमने क्या एक उम्मीद लगाई है कि जब तक, देखो मैंने जो अभी तक सीखा है, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। एशिया सेशन जो आपका चलता है, वो चलता है, आप सेशन से जाके लगा सकते हो, इंडिकेटर से प्रॉपर सेशन लगा सकते हो, ठीक है। एशिया सेशन जो आपका चलता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, है ना, इसको सिंपली समझो, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जब आपका जो सेशन रन करता है साहब, उस सेशन की या तो नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर जाएगी, या तो ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आएगी। ये एक सिंपल फॉर्म होता है ट्रेड करने का, एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम कर क्या रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम बैठ गए मार्केट के ऊपर 12 बजे, ठीक है, हम 12 बजे बैठे, और आप देखो कितने बजे तक आप बैठे हुए हो, आप बैठे हुए 17:30, ठीक है, मतलब एवरेज 5:30 बजे तक आप बैठे हुए हो। मार्केट ने क्या किया है, आपको सिर्फ घुमा रही है। अगर आप इसके अंदर उंगली कर दोगे, तो प्रॉब्लम क्या है कि यू विल लूज योर मनी, क्योंकि अभी तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। मार्केट कब तेज रन करेगी, आप कब तेज रन करोगे, जब आप खाना खाओगे, जब आप मील लोगे। अब लिक्विडिटी मार्केट की मील है, जब तक मार्केट को नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे कहीं से भी, चाहे यहाँ से चाहे वहां से, तब तक सर आपको मील नहीं मिलेगी और वो भागेगी नहीं। अब यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट की पूरी आपको दिख रही है मील खड़ी है, बस सिंपल समझो, ये रहा खाना, ये रहा खाना, बिना खाना खाए मार्केट नहीं चलती। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जाए खाना खाए, ठीक है, और खाना जब तक मार्केट नहीं खाएगी तब तक आपको ट्रेड जो है वो नहीं लेना है। देखिए, ठीक है, वी जस्ट एंटर्ड हेयर, है ना, हमने एवरेज यही लगा के रखा हुआ था, वी जस्ट एंटर्ड हेयर। मार्केट ने क्या किया, टॉप टच किया है उसका, ठीक है, इसका एकदम टॉप टच किया है, जहां से ये खाना खा के 26 पॉइंट गिरी थी, सेम जगह से वो खाना खा के अब गिरने की प्लानिंग बना रही है। अब हम जल्दी से देखते हैं कि मार्केट करती क्या है, एंड व्हाट हैपेंड इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू सी, राइट। ये मैंने अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा था। ये ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया था, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था, एंड दैट वाज 30 मिनट का ये लेवल, ठीक है, जिसकी गलती मुझे बाद में समझ में आई थी। 30 लेवल के प्रॉपर लेवल पे आपको समझ में आ रहा है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई चल रहा था, ठीक है। मार्केट बुलिश मोड में है, रिवर्सल ट्रेड लेना है। अब रिवर्सल ट्रेड लेना है, और मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम नुकसान में जा सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब नीचे आया, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बारे में मैंने सोचा था, बट मैंने नहीं किया, एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड केम डाउन, वाओ, राइट। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब होने की अपॉर्चुनिटी, राइट। पहले तो ये समझ जाइए। अब देखो होता क्या है, तीन तरीके की लिक्विडिटी होती है, तीन तरीके की लिक्विडिटी होती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली जो लिक्विडिटी होती है, दैट इज लाइज ऑन इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। अगर आपको दिख रहा है मार्केट जो है, जैसे कई लोग इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, सपोर्ट और क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सब लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हो आप, और आपने यहाँ ट्रेड करी, ठीक है, कि भाई बार बार जब मार्केट यहाँ आ रही है तो यहाँ से गिरेगी। होता क्या है सर, अगर मार्केट को बहुत ऊंचा अप देना है या ऊंचा डाउन देना है, तो मार्केट पता है क्या करेगी सर, मार्केट विल कम ऑल द वे डाउन, टेक द लिक्विडिटी, बिकॉज यहाँ पे आपका एसएल है, जस्ट जस्ट बिलो द सपोर्ट आपका एसएल है, यस और नो, राइट। जस्ट बिलो द एसएल, भाई जस्ट बिलो द कह सकते हैं सपोर्ट आपका एसएल है, एसएल पूरा खाएगी एंड देन इट विल टेक यू अप। और अच्छा मेन बढ़िया जो मूव है आपको कहाँ पे देगी सर, आफ्टर टेकिंग ऑल द एसएल्स। अब ये चीज आपके दिमाग में रहने से आपको क्या फायदा है, आपको पता है कि जब मार्केट ऐसे भाग रही है ना, तो आप दिमाग नहीं लगाओगे मार्केट में घुसने का। जब तक मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। वेट, ऑलवेज वेट फॉर द मार्केट टू टेक द लिक्विडिटी, राइट। एक ये चीज होती है। दूसरा क्या होता है सर, नॉर्मल हायर हाई हायर लोज वाली लिक्विडिटी, सबको पता है, ठीक है। ये अब सबको पता है कि मोमेंटम कैसे चल रहा है सर, मोमेंटम चल रहा है हायर साइड का, मतलब कहाँ पे सर, अप ट्रेंड चल रही है। तो अब सिंपल सी चीज क्या है सर, जब अप ट्रेंड चल रही है, जैसे ही ये इम्पल्सिव मूव देता है, एग्जांपल लेता हूं मैं, अब ये नीचे आएगा, जब इम्पल्सिव मूव लेता है ना सर, ये जब इतना बड़ा इम्पल्सिव मूव ये लेगा,
एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये मूव ले रहा है, एवरेज मान लेते हैं 32-31 पॉइंट का इसने मूव लिया। जब ये इतना बड़ा मूव लेगा, तो जब ये ले रहा होगा तो कई सारे लोगों ने यहाँ पे लगाया होगा कि भाई यार यहाँ से भाई बहुत ज्यादा जो है खरीदारी हो रही है, डिमांड्स बन रही हैं, है ना, ऑर्डर्स लग रहे हैं, एसएल्स लग रहे हैं। अब आप सोचो जिन लोगों ने यहाँ बीच में खरीदा होगा, जिन्होंने यहाँ खरीदा होगा, जिन्होंने यहाँ खरीदा होगा, उन सबके एसएल यहीं पे होंगे। तो इन सबके एसएल को हंट करेगा कि नहीं करेगा? मार्केट बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो अब क्या करता है मार्केट, आता है वापस क्या करने आता है, देखो सिंपल सी चीज है। यहाँ खाना खाया इसने, खाना खा के इतनी दूर चला, कोई गलत बात? कोई गलत बात नहीं। मगर सर जरूरी नहीं है ना कि इतना खाना उसने खाया, या कोई न्यूज आई जिसमें रिटेल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स सब लग गए, ऐसा भी नहीं था। नॉर्मल मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट दोबारा नीचे आती है, जितने भी एसएल थे उनको खाती है, या जितने लोग ये सोच के बैठे थे कि मार्केट यहाँ आएगी तब हम खरीदारी करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसा मैंने बताया, सर आपके ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, बाय लिमिट, सेल लिमिट, स्टॉप लॉसेस, सब कुछ जब तक वो नहीं खाएगी तब तक वो दूसरा हायर हाई नहीं देगी। समझ में आया आपको? तो यही चीज को उल्टा कर दो, अगर आप इन्वर्टेड कर दो तो उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम चीज होती है। जो मुझे लिक्विडिटी समझ आती है वो इतनी समझ में आती है, ठीक है। अब मैं आपको ना नॉर्मल मार्केट खोल के कई सारी जगहों से दिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब हर बार देखो क्या होता है, हर बार अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा। मैं आपको बस सिंपल सिंपल वेज दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो एशिया सेशन में बनती है, क्योंकि एशिया सेशन ज्यादा मूव नहीं करता। और अगर आप देखोगे एशिया सेशन बहुत मूव किया होगा तो बहुत कम चांसेस होंगे कि उसकी लिक्विडिटी काम करेगी। मैं आपको अपने लेफ्ट से दिखाता हूँ और आपके सामने ही खोल रहा हूँ चार्ट, कोई तैयारी नहीं करता मैं वीडियो के पहले। जो भी है जेन्युइन है, बना बना के निकालना हो तो चार्ट पे से 50 पैटर्न निकाल सकते हैं। मैं एकदम आपको लाइव दिखा रहा हूँ, 15 दिसंबर की बात है, सिंपल सी चीज है। आपने देखा मार्केट ने अप दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा था कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक सप्लाई थी, ठीक है, ऑलरेडी एक सप्लाई थी। अब फिर क्या हुआ, दूसरी चीज समझने में क्या आई कि भाई ये जो एशिया सेशन है, ये सेशन भी यहीं पे आके रुक गया। यहीं पे क्यों खत्म हुआ? ठीक है, क्यों? और खत्म होने के बाद देखो इसने घबराहट शुरू कर दी। सिंपल सी चीज समझो सर, सिंपल सी चीज समझो सर, अगर इतना ही बड़ा मूव था तो भाई चले जाओ ऊपर, उड़ जाना, 50 पे चला जा, 100 पे चला जा। नहीं, जब जैसे ही आपने देखा कि इतना बड़ा मूव मिला है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही सर एशिया सेशन के जस्ट ऊपर वाली सप्लाई, अब सप्लाई से भी ऑर्डर मिल गए, ठीक है। एशिया सेशन के ऊपर वाले सप्लाई के भी ऑर्डर मिल गए, टीपीज मिल गई होंगी, कई लोग बाहर हो गए होंगे प्रॉफिट लेके। तो प्रॉफिट लेने का क्या मतलब है? प्रॉफिट लेने का भी तो मतलब है, आपने माल खरीदा हुआ था, आपने बेचा मार्केट में, जब बेचा तो मार्केट में ऑर्डर्स क्रिएट हुए, चाहे सेल ऑर्डर्स हो, बाय ऑर्डर्स हो, ऑर्डर्स क्रिएट हुए कि नहीं? चाहे आप खरीदो चाहे बेचो, मार्केट में ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, चाहे बाइंग के ऑर्डर्स चाहे सेलिंग के ऑर्डर्स। यहाँ पे जब आपने बेचा होगा तो सेलिंग ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। अब आपने क्या किया, आपने देखना शुरू किया कि यहाँ पर रिजेक्शन आने शुरू हो गए ट्रेंड के अंदर। अब सिंपल सी चीज है सर, ये था लास्ट लेवल। आपने देखा कि लास्ट लेवल से मार्केट ने एक बुलिश कैंडल से तोड़ा। अब अगर आप चाहते तो यहां से ट्रेड ले सकते थे, वरना जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमेशा जो ट्रेड है वो आपको नेक्स्ट सप्लाई से मिलती है, वो हो गया सप्लाई से हुआ। मगर मोमेंटम से अगर आपको डर है, आप यहां से भी ट्रेड ले सकते थे कि बहुत तेज मार्केट गिर रही है, और आप यहां से ट्रेड ले सकते थे इसके ऊपर लगा के। और मिनिमम आप हमेशा एशिया के डाउन पे जाओ, क्योंकि होता क्या है, अगर मार्केट वहां पे जाएगी तो एशिया के डाउन को भी, ठीक है, खाएगी। अब ये देखो एशिया के डाउन को, अब एशिया के डाउन को खाई, और खा के मूव तो दिया ना इसने, मूव दिया, अब 24-25 पॉइंट मूव दिया। अब इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आपकी हर बार, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम बड़े बड़े मूव देगी। सिंपल सी चीज है, जहां जितना खाना मिलेगा उतना दौड़ूंगा। आप मुझे एक बोतल पानी दोगे, एक बोतल पानी में मैं 4 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो मैं आपके लिए 4 किलोमीटर दौड़ूंगा। उसके बाद मैं आपके लिए नहीं दौड़ पाऊंगा भाई। आप मुझे फिर से दो 5 लीटर पानी दो तो भाई 20 किलोमीटर दौड़ूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पुरानी सप्लाई की वजह से इसको 5 लीटर पानी मिल गया, जो एक साथ लंबा गिर गया, है ना। जहां पे इसको इसने 2.84 के आसपास का, अगर आप जस्ट एशिया के नीचे भी रखो, 2.85% का रिटर्न मिलता है आपको। इट मींस $285 ऑन रिस्किंग $100, ठीक है। कितनी बेहतरीन चीज है। फिर क्या होता है, ये देखो, ये रही नेक्स्ट सप्लाई, इसके नीचे से काम हो जाता है। अब आप देखोगे हर बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है, राइट। अब ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आप देखो, ये देखो, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल लॉस बन गए, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे क्यों एशिया जो बना हुआ है, अब यहाँ पे हर चीज का रीजन बता सकता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे एशिया खत्म हुआ था तो एशिया के ऊपर भाई जो है, क्या बोलते हैं, क्यों नहीं यहाँ एशिया के जस्ट ऊपर से ही क्यों नहीं निकल के आया? वैसी चीज, वैसे सही बताया जाए तो जस्ट ऊपर ही है, बहुत ज्यादा पॉइंट इसने नहीं खाए हैं। बट एक सिंपल सी बात को समझो, मैंने क्या बताया, हमेशा मार्केट नीड्स मोर ऑर्डर टू मूव,
यस और नो, मार्केट नीड्स मोर मोर, यू कैन से ऑर्डर्स टू मूव। उसको मैक्सिमम ऑर्डर्स चाहिए मार्केट को मूव करने के लिए, क्योंकि देखो लिक्विडिटी ही मार्केट को मूव कराती है। जब तक मार्केट में फ्लो नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, मार्केट विल नॉट मूव। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है, मैं 1 मिनट सेशन जो है वो क्लोज करता हूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि यार यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे, यहाँ पे जो सेलिंग ऑर्डर्स थे ये यूज हो गए, यहाँ पे सेल हो गया। यहाँ के जो ऑर्डर्स थे यहाँ सेल होके यूज हो गए। अब मार्केट आती है यहाँ पे, है ना, ये देखो। अब यहाँ तक मार्केट क्यों आई? क्योंकि सर यहाँ पे लिक्विडिटी बची होगी। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी बची होगी। क्यों बची होगी सर? यहाँ पे सिंपल सी चीज है, जब मार्केट इतना तगड़ा सेल किया होगा तो कई लोगों ने वहां पर सेलिंग तो लगाई होगी ना, जिनके ऑर्डर्स नहीं मिले होंगे। यस और नो? ठीक है, लगाई होगी। अब वही हुआ सर, वहां से गया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी लिया और नीचे की तरफ बढ़ा। अब आप देखो फिर से, अगर आप सेशंस यूज करोगे तो आप देखोगे क्या हुआ सर। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आप उस पर ध्यान दो। ये देखो, 43 पॉइंट गिर गया। अब 43 छोड़ो, अगर आपने सर उसके टच होने के, है ना, सेकंड ट्रेड, मतलब मान लेते इससे भी अगर आपने ट्रेड ली, इस वाली कैंडल से भी ट्रेड ली होती कि हाँ भाई लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, लेनी है, तो मिनिमम आप यहाँ तक आ सकते थे अपने आप को लेके, विच कैन गिव यू एवरेज 2.93 और 2.50 की ट्रेड। यस और नो? अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ कि भाई यहाँ से उड़ गया? क्योंकि सिंपल सी चीज है सर, यहाँ पे एक मेजर डिमांड है। ये देखो। ठीक है, डिमांड सप्लाई अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप दोबारा कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट 3 चीजों से चलती है, सप्लाई, डिमांड, लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी इज इक्वल टू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब देखो सेम चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर से मैं आपको हर चीज में आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैं कुछ भी भाई एक्स्ट्रा नहीं लाया हूँ, हर मार्केट में दिखा सकता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पर फिर से सिंपल सी बात आती है, सब आपके सामने है। ये रहा एशिया सेशन, एशिया सेशन के ऊपर, जस्ट ऊपर आप हमेशा नॉर्मल बना दो। ठीक है, इसको कहते हैं सर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी नॉर्मल बन जाती है सर, लिक्विडिटी थी, यहाँ से मार्केट देखो उठाई लिक्विडिटी और अपने आप को डाउन लेके आई। अब आप कहते हो कि मैं इतने चौक में कैसे समझूंगा कि भाई मेरे पास, मेरा काम की चीज क्या है? सिंपल सी चीज है, जब आपको एक मैक्सिमम लिक्विडिटी ड्रॉ डाउन दिखे, जैसे आपको यहाँ पे ही दिख गया और आपने ट्रेड ले ली, क्या खराब है सर 20 पॉइंट आपके लिए? सिंपल सी बात को सोचिए। जब आपने देखा सेकंड ऑप्शन मिला, थर्ड ऑप्शन मिला, तो जब आपको ऑप्शन मिले आप ट्रेड लेके मार्केट में जा सकते हो। गॉट माय पॉइंट? यस। अब यहाँ पर भी एक और चीज मैं दिखा बहुत सारी चीजें सकता हूँ आपको, क्योंकि देखो मार्केट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो भाई, एशिया का लो था, मैंने आपको क्या बताया, जब भी एशिया को खाएगा एशिया के लो तक आएगा। अब यहाँ पे गया एशिया में, अब यहाँ पे पुरानी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये देखिए आपको दिख रही हो, दिखी कि नहीं दिखी? किसकी है ये है लंदन और न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी, जिसको एशिया ने खाया। बिना लिक्विडिटी खाए नहीं गिरा रहे। आप जाके करके देखिए इसको मैप्स के ऊपर। अब ये देखो, ठीक है, इसने इसको गिराया, नीचे तक आई, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ लिक्विडिटी एशिया की। अब आप चाहते तो लंदन के अंदर आप इसकी लिक्विडिटी खा सकते थे भाई, यहाँ से आप ट्रेड ले लेते मोहब्बत वाली। ठीक, लो, तब भी आपको 3.5-4% का रिटर्न मिलता। तो देखो, गेम को आप समझो, लिक्विडिटी भाई बिना खाए मार्केट नहीं चलती। अब यहाँ देखो एशिया का सेशन कितना छोटा रहा, कितना छोटा सेशन रहा। अब इंपॉर्टेंट है कि इतने छोटे सेशन में इतने कम ऑर्डर्स के अंदर मार्केट मूव नहीं करेगी। ये रहा इसका नॉर्मल जो है डिमांड, जहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। आपने सिंपल ऑप्शन दिए, ठीक है, आपने सिंपल ऑप्शन दिए और काम। राइट, सो एज आई टोल्ड यू, है ना। अब ये देखो, सिंपल सिंपल चीज मैं आप लोगों को बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ देखो, ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे बात करी, यहाँ से आया, ये देखो, ये रहा प्रॉपर आपका क्या है सर, डिमांड है। अब आपने यहाँ पे डिमांड चेक करी, ये किसके नीचे भी थी? न्यूयॉर्क के नीचे भी थी, एशिया के नीचे भी थी। अब यहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी, अब आपको ढूंढना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी और ऑर्डर्स मार्केट को मिलेंगे, और मार्केट ने बेहतरीन पंप दिया है भाई साहब। ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा है। ट्रेड वैसे आपको सिर्फ यहाँ तक लेनी चाहिए थी, लास्ट हाई तक, मगर ये इसके ऊपर चला जाता है, इट्स अ गुड लक फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। अब ये देखो, जब इतना बड़ा ऑप्शन देता है, इतना बड़ा ऑप्शन देता है, तब देखो क्या होता है, अब सारी लिक्विडिटी खा गया, कुछ बचा ही नहीं सर, ऊपर कुछ बचा दिख रहा है? अब आप सोचोगे कि यार जब यहाँ के ऊपर वाली लिक्विडिटी से रिएक्ट करना चाहिए, जब ये टोटल ऑल ओवर हाई पे ही बैठा है जाके, तो इसके ऊपर का घंटा लिक्विडिटी मिलेगी, है ना। सिंपल सी चीज है। अब फिर से मैं एक बड़ी चीज दिखाता हूँ आपको, सारी चीजें क्लियर करके, ये देखो। अब यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे देखो ये सिंपल, अब ये जो लाइन खींची है मेन लाइन ये नहीं है बिल्कुल भी। मेन लाइन हमेशा वो होती है जस्ट बिलो दी कैंडल्स, है ना, जस्ट बिलो दी कैंडल्स। अब जस्ट बिलो दी कैंडल आपको देखना है, लास्ट लाइन जो है, ठीक है। अब आप सोचो इसके नीचे मैं जाके ढूंढूं लिक्विडिटी, तो ऐसा चांस कम है। क्यों कम है? क्योंकि सर ये जो लाइन है ना, ये जो विक आपके पास आई है, ये विक उतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि ये किसी स्पार्क से आई रहती है, स्पार्क वाली वैल्यूएबल नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखो नॉर्मल सी चीज है, अब आपने देखा यहाँ पर, अब यहाँ पे सिंपल सी चीज देखो, ये भी विक दे रखा है, ये भी विक दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे भी लिक्विडिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लिक्विडिटी उठाओ। अब लिक्विडिटी आए ना आए चलो मान लेते हैं, अब आप कहोगे भाई हमें बाद में आफ्टर मार्केट तो ढूंढ ही सकते हैं, मगर इन गोइंग मार्केट के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, ठीक है। मैं खुद भी सर्वव्यापी नहीं हूँ यार, मगर जितना जानता हूँ उतना समझा सकता हूँ, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल के तौर पर सबको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखो, ऑप्शन ही जहाँ नहीं मिलता है वहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ ऑप्शन ही नहीं मिलता है। अब यहाँ मार्केट चल रही थी, मार्केट ने एशिया के अंदर क्या किया, ये देखो नीचे आई, ठीक है। ये जो इसके नीचे इक्वल लोस थे, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी और उठाया। अब आपने पता लगाया कि भाई कैसे मैं मान लूं कि लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो गई है, ठीक है। लिक्विडिटी ऐसे ग्रैब हो, अब पता है माना जाए तो लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे आए, जैसे इसके नीचे आए जस्ट यहाँ पे, तो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, आप ट्रेड यहाँ में घुस सकते थे, ठीक है। आपने देखा, सिंपल सी चीज है सर, 30 मिनट के ऊपर आपके लिए इंगल्फिंग कैंडल मार्केट ने बना दी, ठीक है। आपने क्या किया, यही ट्रेड ले ली मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ रखोगे अपना एसएल, एसएल कहाँ रखोगे सर, हमेशा एसएल रखो लास्ट स्विंग लो के नीचे। अब मान लेते हैं आपने यहाँ पे रख लिया, आपके पास ऑप्शन है आप यहाँ रखो, मतलब मान लेते हैं जो लास्ट स्विंग लो है ये रहा, इसके नीचे रखो आप, ठीक है। और आपने यहाँ पे ट्रेड उठा ली, और आपने एवरेज क्या टारगेट कर सकते हो, आप पीछे अगर अपॉर्चुनिटी कुछ होती तो आप टारगेट भी करते हो, वरना चुपचाप अपना रेशियो 3 का टारगेट रखिए, जो हमेशा रखना चाहिए एवरेज, और मिलेगा आपको। मेरे लिए अगर यहाँ पे होता और मैं देखता ये इंगल्फिंग कैंडल, तो मैं अपने आप को पक्का मिनिमम 3-4% तक खींच सकता था, और उसके बाद आप देख सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी आप देख के बस समझ जाओ, लिक्विडिटी देखने के बाद देखो कि लिक्विडिटी आफ्टर टेकिंग द लिक्विडिटी व्हाट इज मार्केट डूइंग, व्हाट इज मार्केट इज रियली डूइंग। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे आई बहुत तगड़ा पंप दिया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ लिक्विडिटी होगी ना भाई, इसीलिए पंप दिया उसने। लास्ट बस वीक के पास आप लगा के रखो, और यहाँ पर आप देखा, अब आपने क्या सिंपल सी बात समझी, देखो कि यहां से मार्केट अपने आप को यहां तक डाउन करके लाई, 17 पॉइंट नीचे लेकर आती है, ठीक है। कैसे गई, कुचुर 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 कुचुर। अब यहाँ पे आप सारी की सारी कैंडल्स को देखो, कोई भी कैंडल आपको ईमानदारी से दिख रही है नीचे जाने की उम्मीद देते हुए, नहीं दिख रही है, राइट। तो अब आपको समझना क्या है, मार्केट जब यहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रही है, फिर आप कुछ मत करो, और आपने देख लिया कि भाई ये वाली कैंडल छोड़ो, आपने ये कैंडल देख ली, और अब आप कह रहे हो कि यार अब मुझे उम्मीद लग रही है। होता क्या है ना, उम्मीद का क्या मतलब है, उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट तो जा ही सकती है, आपको रिटर्न कितना दे रही है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ मिनिमम एसएल तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और आप कहाँ रखते हैं अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो अब आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि मिनिमम सेकेंड हाई यहाँ तक आए, जिससे मुझे मिनिमम 2 या 3 का 2.5 के आसपास का रिटर्न जो है वो मिले, तब आपके पास ये चीज हाथ लगेगी, ये देखो तभी आपके पास हाथ लगेगी। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं मिल रही है, आपको ट्रेड मिल रही है आफ्टर गेटिंग द लिक्विडिटी नॉलेज। ऐसा नहीं है कि बस आप आफ्टर मार्केट देख रहे हो और आपको लिक्विडिटी सामने, वेट फॉर द लिक्विडिटी स्वीप, है ना, वेट कर सकते हो आप। मैंने तरीका आपको बताया, अगर आपको लिक्विडिटी ट्रेड करनी है, ऑलवेज ट्रेड द लिक्विडिटी बियॉन्ड द गेम्स, ओके। होप यू गेट इट, बियॉन्ड द गेम्स। जब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई सब खेल हो गया है, मामला खत्म हो चुका है, ट्रेड तभी मिलती है, ठीक है, जब तक मार्केट थोड़ी चलेगी, लिक्विडिटी जनरेट करेगी अप और डाउन में, और फिर मार्केट अपना ऑप्शन देगी, आप लीजिए, ओके। तो होप आज का गेम जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसमें सबसे जरूरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो लिक्विडिटी ट्रेडिंग जो है, ठीक है, इसको पूरा आप नहीं बना सकते कि हाँ लिक्विडिटी इज द ओनली वे ऑफ ट्रेडिंग द स्ट्रेटेजी और आप इसी को मानो। सप्लाई डिमांड को आप सब समझना पड़ेगा। देखो सप्लाई डिमांड सेम चीज होती है, सप्लाई का मतलब भी यही चीज होती है कि भाई मार्केट के अंदर सप्लाई होगी तभी मार्केट नीचे जाएगी, है ना, या मार्केट के अंदर डिमांड होगी तभी मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये सब चीजों की जब तक एब्सोल्यूट क्लियरिटी आपको नहीं होगी तब तक आपका कोई भी काम साहब नहीं हो पाएगा। तो 2-3 चीजों का जब एक साथ, अब इसमें एक और बड़ा पॉइंट आता है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम ऑल्सो कम्स आफ्टर द लिक्विडिटी। जब
तुम्हारी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, जब आप खाना खाओगे आपके अंदर ताकत आएगी, तभी आप करोगे। तो दो चार चीजें जब एक साथ हमें मिलना सीखेगी, सीख जाएंगे हम। एंड देन आफ्टर ऑल फिर लास्ट में आता है साइकोलॉजी, जिसमें मेरी खुद कमजोर है अभी, राइट। अब जैसे मैं इतना सब कुछ जानता हूँ अबाउट लिक्विडिटी, आई ऑल्सो नो अबाउट सप्लाईज एंड डिमांड्स, अबाउट द गुड सप्लाईज एंड डिमांड्स। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इसकी ट्रेड कब एंटर करनी चाहिए, आप कितना ऐसे ट्रेड कर सकते हो, मार्केट कितनी देर रन करती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है ना। हमेशा उतना ही आप ऐसे लीजिए, उतना आप लॉस लेने के लिए आगे बढ़िए, जितना आपको हो जाएगा लॉस तो आपको फर्क ना पड़े उतना, या इमोशनली आप डैमेज ना हो, है ना। अपने रूल्स बिल्ड करिए ट्रेडिंग के अंदर। ये सब चीजें को सीखते हुए मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, एंड आई वांट यू पीपल टू ग्रो एज आई एम ऑल्सो गोइंग, राइट। तो होप यू आर थिंकिंग, होप you are getting things. Let's do it more better. Okay. Thank you.